नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़। और जिस तरह भारत चीन सीमा पर हालात बन रहे हैं, लगातार देश में एक चिंता का माहौल है कि आखिर क्या होने वाला, क्या जंग के हालात बन रहे हैं, अगर जंग शुरू हुई तो क्या होगा। जिस तरह पूरी इकोनॉमी डाउन हो रही, ना केवल भारत की बल्कि पूरी दुनिया की, ऐसे में एक जंग का ऐलान होना कितना खतरनाक हो सकता है, क्या हालात बन रहे हैं, इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल एसएन पांडे, जो बताएंगे कि आखिर क्या स्थिति है, क्या होने वाला है। सर, जिस तरह से सीमा पर हालात बन रहे हैं, पिछले अगर मई से देखें कितनी लगातार चीन हिमाकत कर रहा है, और हमारी तरफ से अभी हमारे रक्षा मंत्री ने भी माना कि कितनी 38,000 किलोमीटर से ज़्यादा ज़मीन हमारी सिर्फ लद्दाख में उसने कब्जा किया हुआ है। और ये उस ऑफिशियली अभी कंफर्म भी हो गया कि हाँ, उसने गलवान घाटी में और सीमा के कई क्षेत्रों में उसने कब्जा किया, उनके सैनिकों की बढ़त हुई है। सर, जो हालात बन रहे हैं और चीन का जो आक्रामक रवैया है, क्या लगता है सर, युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं? युद्ध जैसे हालात तो मैं नहीं कहूँगा बन रहे हैं जी। युद्ध की तैयारियां चल रही हैं जी। जो कि हमको जो है वो अपने पड़ोसी मुल्क से होशियार रहना होता है। और हर घर में, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, क्योंकि ये जो कमज़ोर देश है, इनके माध्यम से ये लोग हम लोग पे हमला कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि न हमला किया है न करेंगे। छोटी मोटी लड़ाई चलती रहती है और वो चलती रहेगी, और चलती रहना भी चाहिए, ताकि सिपाहियों का मनोबल जो है वो बना रहे। हमारे सिपाही जो है उनका मनोबल आसमान को छू रहा है। वो किसी से डरते रहे और 24 घंटे अपने कर्तव्य को, जो उन्होंने कसम खाई है कि हमारी सुरक्षा देश की सबसे पहली मेरी प्रतिज्ञा है। सर, बतौर एक जाबाज सिपाही, आप देश के अलग अलग हिस्सों में आप तैनात रहे हैं, और ख़ास तौर पे अगर हम भारत चीन सीमा की बात करें, उन इलाकों में, लद्दाख में भी आप पोस्टेड रहे हैं। सर, ये जो आता है कि चीन के सैनिक हमारी सीमा के अंदर इतना अंदर आ चुके, इतने किलोमीटर अंदर क्षेत्र में आ चुके हैं, क्या ये अभी देखने को मिल रहा है या पहले से आपने देखा है? पहले कभी नहीं था ये सब चीज़ें। शांति थी बॉर्डर पे, कोई कुछ नहीं कर रहा था, सब अपने अपने इलाकों में थे। और ये तब से है जब से सन 62 की युद्ध हुआ था। उसके बाद से 70 साल हो गए हैं, कोई गोली नहीं चली है। अब पहली बार ऐसा मौका आया है जब इस तरह की कार्रवाई चीन कर रहा है। किसके बहकावे पे कर रहा है, किससे उसको गलतफहमी निकालनी है, ये चीन ही बेटर जानता है। लेकिन जहाँ तक नागालैंड, मिज़ोरम, लद्दाख, ये सब इलाका जो है, इवन भूटान जो कि एक छोटा सा मुल्क है, उसको भी वो लोग भड़का रहे हैं। उनके भी 5 बच्चों को उठा के ले गए। मैं भूटान के ठीक अपोजिट रहा हूँ, और कोई हरकत नहीं होती थी, कोई सिपाही तक नहीं दिखता था। लेकिन अभी इस तरह की हरकत इन्होंने की है, ये किसी के बहकावे पे, किसी के शासन पे की है। एक्चुअल में चीन नहीं चाहता कहीं भी युद्ध, और हम भी नहीं चाहते किसी से युद्ध करना। लेकिन सर, अगर हमारे रक्षा मंत्री सदन में बयान दे रहे हैं, और सर जो पिछले दिनों ये गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ, हमारे सैनिक भी शहीद हुए, तो सर उस घटना का आप जो कह रहे हैं युद्ध नहीं करना चाहता है चीन, तो ये जो घटना हुई है, चीन के जाहिर सी बात है, चीन ने उकसाया, हमारे सैनिकों ने उनको जवाब दिया, तो ये उकसाने की कार्रवाई फिर क्यों हो रही है? ये लोकल लेवल पे होती है, जो कि लोकल कमांडर जो होता है, जैसे बटालियन कमांडर, तो आपने एक तरफ तो देखा पिक्चर को कि हमारे 40 जवान मर गए, दूसरी तरफ कितने मरे इसकी आपको खबर ही नहीं है। उधर भी तो मरे हैं। अगर गोली चल रही है दोनों तरफ से, या धक्कम धुक्की चल रही दोनों तरफ से, तो उनके कितने सिपाही मरे। लेकिन वो तो चाइना, एक तो चीन तो छिपा, हमारा देखिए सैनिकों का पूरा सम्मान है, हम अपने शहीदों को नमन करते हैं, हम बताते हैं कि भाई आपकी शहादत हुई है। लेकिन चीन तो ऐसा देश है कि जो अपने शहीदों की शहादत को भी नहीं मानता, वो तो छुपाता है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ उसकी कॉन्स्पिरेसी है, वो कुछ गलत काम कर रहा है, तभी तो छुपा रहा है। वो जो है
हर तरफ से पूरी दुनिया में इस समय उसकी जो पोजीशन है, आप विश्वास से मानेंगे कोई देश उस पर भरोसा नहीं कर रहा। जिनको वो दोस्त कहता है वो भी वक्त आने पे उसका साथ नहीं निभाएंगे। हम लोग जो है ईमानदार, मेहनती, अपने आप अपने देश को बनाने वाले हैं, और हमको कोई दुनिया में क्या कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। हम अपने देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं और वो हम करेंगे, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। सर अभी जो चीन ने हमारे जो एक कहना चाहिए भौगोलिक स्थिति को बदलने का उसका एक प्रयास रहता है और एक ऐसी हरकत उसने की, और आप ये सरकार भी इसको मान रही कि हाँ ये इस तरह का प्रयास हुआ है। तमाम चैनल से चाइना को बताया भी गया है कि भाई आप जो कर रहे हैं ये इंडिया को बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन आप ये बताइए कि अब आपको क्या लगता है, आप बतौर सिपाही, बतौर कर्नल, भारत को कैसे जवाब देना चाहिए? भारत को जवाब देने के लिए हमारी सरकार सक्षम है, वो खुद उनसे बातचीत कर रही है, क्योंकि जो बातचीत से सलूशन निकलेगा वो फाइनल सलूशन होगा। युद्ध करके कोई सलूशन नहीं निकल सकता है, आज तक न निकला है न निकलेगा, और भविष्य में भी कोई इसका सलूशन नहीं। तो आपको लगता है चीन भरोसे के लायक, आप बातचीत कर लें? हमारे तमाम लोग यही कहते हैं कि भाई आप वो भरोसा करने लायक देश नहीं है। वो नहीं, भरोसा करने लायक देश नहीं है तो इसके बदले ये थोड़ी ना कि आप लड़ाई करेंगे, क्योंकि दोनों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। आपको पहले देखना है कि हम युद्ध ना हो, और उसको अवॉइड करने का सबसे पहला तरीका है डिप्लोमेसी। हमारे जो मंत्री या विदेश मंत्री या सेना के कमांडर ये सब जा रहे हैं, ये लोग गलत नहीं हैं। ये लोग इसीलिए जा रहे हैं कि अगर बातचीत से सुलझ जाए बात तो ज़्यादा अच्छा होगा। ज़्यादा अगर ये लोग करेंगे तब आखिरी चीज़ यही होती है युद्ध करना। अच्छा सर, अभी देखिए, अभी तक की जो पिछले 4-5 महीने की वार्ता है और इतनी लंबी 24-24 घंटे वार्ता चली, कई लेवल पे मीटिंग्स भी हो चुकी, अभी तक कोई हल नहीं, और जो रिएक्शन उधर से आ रहा है चीन की तरफ से वो बहुत आक्रामक है। उन्होंने कहा कि अभी देखिए सर्दियां शुरू हो रही हैं और हालात बिगड़ेंगे। तो आप ये बताइए, ऐसे में चीन को सबक सिखाने के लिए अगर जंग शुरू होती है, युद्ध से हालात बनते हैं, आप अपनी हमारी तैयारियों को या हमारे सैनिकों को, हमारी सेना को कहाँ देखते हैं? हम लोग बहुत डोमिनेटिंग पोजीशन में हैं। हम लोग पहाड़ियों की चोटियों पे हैं, ये लोग पहाड़ियों से नीचे हैं। अगर ऊपर से पत्थर भी लुढ़का देंगे तो ये मार खा जाएंगे। तो इसलिए हम लोग डोमिनेटिंग पोजीशन, जिसका चीन को सबसे बेसिक खतरा यही है कि हम इन लोगों से कैसे युद्ध करें। और जो ये वैली वगैरह है, ये सब नेचुरल ऑब्स्टिकल्स हैं, जैसे नदी के उस पार वो है, नदी के इस पार हम हैं, इस तरह की है। और बर्फ़ जब गिरेगी तो आप मानिए ना मानिए इतनी कष्टदायक होती है कि उसको झेलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बर्फ़ न गिरे और काम हो जाए, इस पे हम लोग प्रयास करते हैं। हमारी सारी डिप्लोमेसी इसी बात पे है, प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे तक के जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, सबका यही है कि युद्ध ना हो। अच्छा ये बताइए, हमारे आप इतने सालों से देख रहे हैं और सेना में इतने लंबे अरसे से रहे हैं, आपने 62 का वॉर भी देखा। आज जो हालात है, मतलब जो हमारी पॉलिटिकल, आपने एक कहा कि हमारे सैनिक जाबाज हैं, सैनिकों की पूरी तैयारी है, एक जो हमारा पॉलिटिकल सेटअप है वो कितना स्ट्रॉन्ग है चीन से निपटने के लिए? हमारा पॉलिटिकल सेटअप जो है इस समय पूरे जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, इस समय सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारे जितने भी नेता हैं वो एक मत है, किसी में कोई वो नहीं है। कुछ छोटी मोटी पार्टियों को जाने दीजिए जो गलत सलत बातें अफवाह कर देते हैं, क्योंकि उनका तो काम ही यही करना है कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना। लेकिन जहाँ तक सरकार का काम है, सरकार को बहुत ही अच्छा काम कर रही है। सरकार जाती है तो हमारे जवानों का मनोबल और ऊंचा करके आती है। इसीलिए जो है प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और भी बहुत से विदेश मंत्री ये सब जा कर के जवानों का मनोबल ऊंचा रखते हैं, और वाकई में जवानों का मनोबल
इस समय चरम सीमा पे है। सर एक और बात, आप सेना में रहे हैं, आप अगर आप भारतीय सैनिकों की बात करें और चाइनीज़ सैनिकों की बात करें, आप कैसे कंपेयर करते हैं? भारतीय सैनिक बहुत स्ट्रांग है। आप जब से ये युद्ध का शुरू हुआ, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, चाहे ये वॉर हो, हर वॉर में भारतीय सैनिकों ने कमाल किया है। आप सोचिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे अफसरों को कितना डेकोरेट किया। हमारे जो उनके साथ पहले महायुद्ध में गए और दूसरे महायुद्ध में गए, ये हम लोग के सैनिकों के बल पे वो लोग लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए हम लोग जो है वो किसी भी तरह से किसी भी मामले में कम नहीं है, और जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। बेटर यही है कि ना टकराओ। अच्छा एक और बात, एक तो हुआ कि आपने कहा कि हमारे सैनिक बहुत बहादुर हैं, जाबाज हैं। अब जैसे कहते हैं जब आप किसी दुश्मन से लड़ने जाएं तो आपको अपने पॉजिटिव पॉइंट पता होने चाहिए और दूसरे के भी पॉजिटिव पॉइंट पता होने चाहिए। तो आप पहले ये बताइए कि जो एक जो हमारी सैन्य साजो सामान है, हम युद्ध से, एक तो होता है हौसलों से युद्ध लड़ते हैं हमारे सैनिक कैसे, लेकिन जो हमारी डिफेंस पावर है, हम चाइना के सामने कहाँ स्टैंड करते हैं? हम चाइना से सुपीरियर है। हम चाइना से किसी मामले में इन्फीरियर नहीं। गिनती से काम नहीं चलता कि आपके पास 100 सिपाही है, हमारे पास 70 ही है। ये उनकी विल पावर लड़ने की, उनकी लीडरशिप के ऊपर फ़र्क पड़ता है। उनके लीडर, हमारे लीडर जैसे आगे चलते हैं, पीछे जवानों को रखते हैं। तो इसलिए हमारा जवान जो है वो अपने अफसर को मरने नहीं देता और या बलिदान नहीं होने देता है। इसलिए हमारी हर चीज़ में सुपीरियरिटी है। नंबर पे मत जाइए आप। किसी के पास 10 ज़्यादा तोपें हैं तो किसी के पास 5 कम तोपें, लेकिन जो गन के पीछे है, जो तोप को चलाता है, उसका आप देखिए हिसाब किताब कि वो कितना तगड़ा है। अच्छा इस समय जो एक तो ये बात हुई कि डिफेंस साजो सामान कितना और हमारे सैनिक, एक जो ग्लोबल एटमॉस्फेयर है, मतलब कि चाइना तमाम लोगों से, अब ताइवान भी उससे लड़ने के लिए उतारू हुआ है, और एक पूरे दुनिया में एक चाइना ने अपना विश्वास भी, भरोसा भी खोया। तो आप ये बताइए पूरा एक जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उस लेवल पे हम कितने स्ट्रॉन्ग आप समझते हैं? हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सारी दुनिया चाइना को थू कर रही है। चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो अमेरिका हो, सब मौका ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से हम उनको सबक सिखाएं। सब कोशिश इसी में है कि चाइना को किस तरह से सबक सिखाया जाए। ये जितना भी बीमारी है कोविड की, ये उन्हीं की देन है। तो सारी दुनिया उससे परेशान है और हम भी परेशान हैं, चाइना भी परेशान है, क्योंकि उसने गलती कर दी है। इसलिए सारा देश, सारी दुनिया एक तरफ है, चाइना और एक दो छोटे मोटे देश उसकी तरफ है बस। तो अगर आपको लेकिन आप ये बताइए, क्या ये सही समय नहीं है कि हम अपनी जो LAC है, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसको हम अब ये से वो कहता कि नहीं, अब ये बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी सरकार भी कह रही, रक्षा मंत्री भी कह रहे कि बहुत सारा एरिया है जहाँ पे हमारा LAC तय ही नहीं है, तो अब वो हमारे आ गए 2000 किलोमीटर, आ गए 200 किलोमीटर। तो ये क्या हाई टाइम नहीं है, जो आपने जैसे कहा कि हम डिप्लोमेसी लेवल पे बहुत स्ट्रांग है, सैन्य लेवल पे स्ट्रांग है, हमारी जो लीडरशिप है वो भी बहुत स्ट्रांग है, क्या ये हाई टाइम नहीं है, क्या ये सूटेबल टाइम नहीं है कि हम अपनी LAC को तय करें? देखिए, हम लोग कभी भी ऑफेंसिव नहीं होते जब तक कि कोई हमको मजबूर न करे। तो आज मजबूर नहीं किया जा रहा है? ये कोई मजबूरी थोड़ी ना है। उन्होंने क्या ले लिया हमारे से अभी तक? कहाँ पे कब्जा कर लिया उन्होंने? उनके कितने सिपाही मरे, हमारे कितने सिपाही मरे, समझे? ये जब फिगर सामने आएंगी कुछ दिनों बाद, तब आपको पता चलेगा कि हम लोग किस तरह से सुपीरियर है उनसे। और जहाँ तक LAC है, ये तो एक दिमागी चीज़ है। वो यहाँ से वहाँ तक हमारी है, तो वहाँ से वहाँ तक LAC है, उसके बाद ये है वो है, दुनिया भर की बेकार की बातें हैं। जहाँ पे जिसका कब्जा है उस समय चल रहा है। ऐसे ही हुआ था 48 में जो POK बना और जो पाकिस्तान बना, वो यही था। पाकिस्तान ने जो एरिया ऑक्यूपाई कर लिया,
उसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का, जबकि उस समय के महाराजा हरि सिंह ने ये हम लोग को दिया था। बल्कि यहाँ तक हुआ कि मतलब ये हिंदुस्तान में मिलना चाहिए, लेकिन क्या फ़ायदा लड़ाई करने से। जितना उनके पास था उन्होंने रख लिया, जितना हमारे पास था हमने रख लिया। हमने अब उसको अपने देश में मिला लिया है। इसी तरह से बचा हुआ हिस्सा भी हम अपने देश में मिला लेंगे। आपको लगता है पीओके अब आ जाएगा हमारे पास? आज गया है, आज जाएगा क्या? हमारे पास पीओके है और वहाँ की जनता पहले से ज़्यादा खुश है, पहले से ज़्यादा खुश है। आप बताइए, उनकी तरक्की हो रही है, उनकी नौकरियां लग रही है, ये सब पहले कहाँ था? तो आज पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो पीओके में कोई नहीं पूछता उनको। ये सब लोकल सपोर्ट से होता है और लोकल सपोर्ट अब जनता समझ गई है कि हमको कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान। अच्छा, लेकिन तो आप कह रहे हैं कि भाई ये जो चीन भारत के बीच में हो रहा है, तो जो ये अब देखिए, लेकिन ये भरोसा भी नहीं, अब यथास्थिति बनाना भी बहुत मुश्किल है। तो क्या हम हमेशा, मतलब अगर हम आज की बात ना सोचें, आने वाले 100 सालों की सोचें, आज अगर एलएसी तय हो जाए तो ताकि ये ना हो कि भाई अब हम आप प्रूव ही नहीं कर पा रहे कि आप मेरे घर के अंदर घुस आए हैं। भैया, एलएसी कभी ज़िंदगी में तय नहीं हो पाई। किस देश की एलएसी तय हुई है? आप हमें बताइए, किस देश की एलएसी तय? अफ़गानिस्तान लड़ रहा है पाकिस्तान से, वहाँ भी तो एलएसी नहीं तय। एलएसी एक इमेजिनरी शब्द है कि हम भाई यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे, तुम यहाँ से यहाँ ना आना। तो इसका मतलब हमें हमेशा बस वॉच रखनी पड़ेगी, और ऐसे अविश्वासी, मतलब आगे पड़ोसी अच्छे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जो अविश्वासी पड़ोसी हैं उनको कुछ आप बताइए। आप एक कर्नल हैं, अगर आपको कहा जाए कि भाई आपका पड़ोसी बहुत शरारती है, वो नहीं मान रहा है, तो आप क्या उसको मैसेज देंगे? भैया, उसको हम समझाएंगे, उसको गोली नहीं मारेंगे, उसको समझाएंगे, उसको प्यार से बताएंगे, दुनिया का उस पर प्रभाव डालेंगे, जिसके लिए यूनाइटेड नेशन बना हुआ है और भी बहुत से वर्ल्ड। अगर वो प्यार से ना माने तब क्या करेंगे? अरे ऐसा कैसे होगा, नहीं मानेगा? उसको भी तो जिंदगी में रहना है। अगर नहीं मानेगा तो जाए भाड़ की भट्टी में, समझिए। अपने आप खुद भुगतेगा फिर आएगा भाई, अपने आप भुगतेगा फिर आएगा, जाएगा कहाँ? बॉर्डर तो बदल नहीं सकता है। तो इसलिए उसकी कोई चिंता नहीं है हमें। हमारा देश की लीडरशिप इस समय टॉप की है, एकता है सब में, सोचने की शक्ति है सब में, और सही सोचने की शक्ति है। इसलिए हमारा कोई कंपैरिजन किसी और देश से नहीं। अच्छा, एक सर लास्ट में पूछूंगी, ये जो अभी चूँकि बहुत चर्चा में है गलवान घाटी, आप बताइए कि एक पूरे देश के लोगों, क्योंकि हर एक की जनभावना है, कोई नहीं चाहता कि हमारे देश की 1 इंच ज़मीन भी कहीं जाए, तो आप बताइए क्या उसकी भौगोलिक स्थिति, क्या ये ऐसा है कि चाइना बहुत उसके अंदर आ गया, और क्या वो क्षेत्र हमारा वाकई इसकी भौगोलिक स्थिति बदल गई है? सर, खुद का रेजिमेंट का अफसर 16 बिहार का वहाँ पे मरा है, और जितने जवान उसने मारे अकेले दम पे, उतने जो है कोई मार नहीं सकता। हैदराबाद का रहने वाला है, वहाँ से उसका ट्रांसफ़र भी हो गया था, लेकिन उसकी किस्मत थी कि वो वहाँ रहा और उसने ये सब बवाल देखा। तो इसलिए जो है ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। सर, जैसे आपने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं और हम अपने पड़ोसी मुल्क को समझाएंगे, सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि चाइना हमारा पड़ोसी मुल्क है और इतिहास गवाह है कि उसकी जो हिमाकत, उसकी हरकतें, कभी भरोसेमंद मुल्क नहीं रहा। ऐसा हम सोच नहीं सकते कि हम रिलैक्स रहें, वो हमारी सीमाओं पे कब्जा नहीं करेगा, वो कर चुका है। आप आज की डेट में चीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम चीन को केवल मैसेज ये देना चाहेंगे कि कृपा करके आप जो है अपनी सीमाओं में रहिए, आप अपने विस्तार की नीति को बदलिए। पूरी दुनिया आपके खिलाफ़ है, और जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ़ है तो आप अकेले क्या कर पाएंगे? आपकी आर्थिक स्थिति गिर जाएगी। अभी आपकी गिर गई, जब से ये लड़ाई शुरू हुई 4-5 महीने से, तब से आपकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति सब आपकी जीरो हो गई है। वर्ल्ड के अंदर
कुछ गिने चुने देशों को छोड़ के बाकी सारे देश दुनिया के जो है वो भारत को सपोर्ट कर रहे हैं और भारत को एक्शन। ये एंड नहीं है, यहाँ पे जो है वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशंस वगैरह है, वहाँ भी हम लोग जाएंगे और वहाँ भी आपके बारे में पूरा चिट्ठा खोलेंगे। अगर इंडिया ने वाकई जंग शुरू हुई, अगर इंडिया ने अटैक किया या चाइना को काउंटर किया, अगर युद्ध होता है तो क्या होगा? वो युद्ध होता तो क्लियर बात है, अगर युद्ध होता तो चाइना को मुंह की खानी पड़ेगी। हिंदुस्तान का तो कुछ बिगड़ता नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान हर प्रकार से स्ट्रांग है। तो तगड़े आदमी का क्या होगा, छोटे पहलवान को मारेगा। तो इसलिए चाइना की हिम्मत ही नहीं है, अगर हिम्मत होती तो बिना बताए वो हमला कर देता अब तक। अच्छा, तो इसीलिए वो एक उसकी हरकत चलती रहती है, लेकिन युद्ध वो खुद भी करने की हिम्मत नहीं है उसके अंदर। कोई किसी प्रकार का दुनिया का कोई देश युद्ध नहीं चाहता। अच्छा, अगर आप चाइना को सबक बताना चाहें, कहना चाहें कुछ, 62 से आज हम 2020 में भारत कहाँ खड़ा है चाइना के मुकाबले? भारत बहुत आगे है। 70 साल में भारत ने जो तरक्की की है वो चाइना ने की है। और 62 की लड़ाई के बाद हम लोग सचेत हो गए और हम लोगों ने जो है लीडरशिप ने तय किया कि हम दुनिया को स्ट्रॉन्ग नेशन बनेंगे ताकि कोई मेरी तरफ आँख भी न दिखाए। इस प्रकार से हम लोग तैयार हैं हर तरह से, और दुनिया इनको खिलाफ है। आप हर तरीके से 2-4 छोटे मोटे देशों को छोड़ के बाकी जिस दिन अगर वाकई में युद्ध हो गया तो ये बर्बाद हो जाएगी। चाइना का रूप नहीं दिखाई देगा कहाँ है। हमारे सिपाही, हमारी लीडरशिप जो मैटर करती है लड़ाई में, वो टॉप की है इस समय। चलिए, थैंक यू सर। तो ये थे कर्नल एस.एन. पांडे, जिन्होंने जो कह रहे हैं कि अगर पहली चीज़ तो भारत, चीन की हिम्मत नहीं है कि वो भारत पर अटैक कर दे, वो बस उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है और वो जानता है कि अब भारत जो है वो 1962 जैसे हालात अब नहीं रहे हैं। हमारी अगर हम देखें सैन्य सेवा के, सैन्य शक्ति के लिहाज से, अगर अपनी पॉलिटिकल विल पावर के लिहाज से, तो हम कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और पूरी दुनिया में किस तरह चाइना आइसोलेट हो चुका है। अगर आज की डेट में युद्ध होता है तो चाइना का नामो निशान मिट जाएगा। कितना खतरनाक हो सकता है चाइना के लिए भारत के साथ युद्ध करना, ये कर्नल एस.एन. पांडे का एक हौसला है, एक जाबाज सिपाही का हौसला है। आप देखते रहिए MCD न्यूज़।